की बाल लीला गुरुवर थे, विद्यालय प्रवेश गुरुवर थे, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा गुरुवर थे, अहिल्योद्धार गुरुवर थे, ताटकोद्धार गुरुवर थे, धनुर्भंग गुरुवर थे, सीता पाणिग्रहण गुरुवर थे, परशुराम जी के मद का अपनोदन गुरुवर थे, अयोध्या आगमन गुरुवर थे और दंडकारण्य के लिए प्रस्थान गुरुवर थे। आहा, जितने भी चरित्र हैं, चाहे चित्रकूट के हों, किष्किंधा कांड के, अरण्य कांड के, सुंदर कांड के, युद्ध कांड के, उत्तर कांड के, समस्त चरित्रों का प्रयोजन है गुरुवर थे। ऐसी अद्भुत शैली है। अब इसमें एक विशेष बात, गुरुवर थे त्यक्त राज्य, अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा करने के लिए राम जी ने अयोध्या का वह सिंहासन त्याग दिया जिसको देख करके, जिसके सम्मान को देख करके, जिसकी प्रतिष्ठा को, वैभव को देख करके देवराज इंद्र के मन में भी स्पृहा होती थी कि इंद्रासन इसके आगे न्यून है, यह ज्यादा श्रेष्ठ है। इतनी मान्यता थी उस सिंहासन की। उस अयोध्या के राज्य सिंहासन को त्याग दिया। आगे शुकदेव जी कहते हैं कैसे त्यागा। बोले असून इव मुक्त संगः, मुक्त संगः असून इव। आसक्ति शून्य योगी जैसे प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, ऐसे ही राम जी ने अयोध्या के सिंहासन का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया। बड़ा विलक्षण उदाहरण है। हम लोग चिल्लाते हैं, नेक तकलीफ हुई, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, हॉस्पिटल ले चलो, शुक्ला जी को याद करो। और आसक्ति शून्य जो महात्मा हैं वो तो हर समय तैयार रहते हैं। उनके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं है, उनके लिए मृत्यु महा महा महोत्सव है। जेहि मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी के दुहू हाथ मोदक हैं ऐसे ठाम, जाके जिए मुए सोच करी है नलरी को। जाके जिए मुए सोच करी है नलरी को। तुलसीदास के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। जीवित रहेंगे तब तक खूब राम राम करेंगे और देह त्याग के अनंतर सरकार की अंक में पहुंचेंगे। आसक्ति युक्त व्यक्ति मरने के नाम से बहुत घबराता है। जैसे अनासक्त महात्मा प्रसन्नता पूर्वक योगी लोग अपने देह का त्याग कर देते हैं, ऐसे ही राम जी ने अयोध्या का त्याग कर दिया, छोड़ के अयोध्या चले गए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर दनुवनम,
पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पद्म वदति सुकुमाराभ्याम पद्भ्याम। कमल से भी अधिक कोमल जो श्री युगल चरण कमल हैं, उन चरणों से, अनावृत चरणों से उन्होंने दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण वन की ओर प्रस्थान किया। किशोरी जी ने अनुगमन किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी कह रही हैं श्री रघुनाथ जी से, हे प्रियतम, आप अयोध्या छोड़कर वन की ओर जा रहे हैं तो मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगी। उसके कई हेतु हैं। एक हेतु तो यह है कि जिस समय मेरे पूज्य पिता विदेहराज जनक जी ने कन्यादान किया था तो कहा था सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना। तो मेरे पिताजी ने कहा था सहधर्मचरी तव, ये तुम्हारी सहधर्मचरी है। तो आप अपने पिताजी के वचन को सत्य करना चाहते हैं, तो हे आर्यपुत्र, मैं अपने पिता के वचन को मिथ्या कैसे कर दूं? आप अपने पिताजी के वचन को सत्य करना चाहते हैं, पिताजी की बात झूठी ना हो जाए, उन्होंने जो माताजी को 2 वरदान देने को कहे थे वो सच्चे हो जाएं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो क्या मेरा धर्म अपने पिता जनक जी के सत्य की रक्षा करना नहीं है? मेरे पिताजी ने कन्यादान का संकल्प करते हुए कहा था, हे राघव, ये तुम्हारी सहधर्मचरी है, तुम्हारे समान धर्म का आचरण करने वाली है, तो मेरे बिना तुम अपना धर्माचरण कैसे करोगे? और एक ऊंची बात है झाजी, एक बहुत ऊंची बात है। अग्निहोत्री अपने अग्निहोत्र की अग्नि से 3 दिन से अधिक दूर नहीं रह सकता, और अग्निहोत्र सपत्नी के ही होता है। तो सहधर्मचरित तो कैसे सिद्ध होगा? द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो यज्ञोपवीतधारी द्विजाति हैं, उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश अग्निहोत्र की रक्षा के निमित्त ही है। द्विजाति कुल में जन्म लेकर अग्निहोत्र नहीं करता है तो देवता उसको धिक्कारते हैं, वो शापित हो जाता है ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अग्निहोत्र की वैदिक परंपरा विलुप्त प्राय हो रही है इस देश में। दक्षिण में कुछ अग्निहोत्री परिवार अभी भी हैं जो बड़े कष्ट पूर्वक और बड़े श्रम पूर्वक अग्निहोत्र की रक्षा कर रहे हैं। उनमें से कुछ परिवार अपने मलुक पीठ 2 बार आ चुके हैं। कई बातें ऐसी हैं जो मंच पर नहीं कही जा सकती। भ्रातृत्व जिस द्विज में नहीं है वही अग्निहोत्र की दीक्षा ले सकता है, और रजस्वला का पाणी ग्रहण करके ब्राह्मण व्रात्य हो जाता है, द्विजाति व्रात्य हो जाता है, पतित हो जाता है। फिर उसे अग्निहोत्र को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उस विधि की रक्षा करने के लिए अभी भी वे कन्या का पाणी ग्रहण करते हैं, शास्त्र विधि से। और कन्यादान लेगा कौन? तो जिसमें द्विजत्व हो, तो अपनी शाखा का वेद, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग दोनों कंठस्थ हो जाएं,
वह कन्यादान लेने का अधिकारी है। तो आज भी 14-15 वर्ष के बालक को अपनी शाखा का वेद कंठस्थ हो जाता है, आज भी। तो सहधर्मचरी, तब मेरे पिताजी ने कहा था तुम्हारे सहधर्मचरी है तो मेरे पिता के सत्य की रक्षा होनी चाहिए। और जब मैं बहुत छोटी बालिका थी तो देवर्षि नारद जी आए, मेरे पिताजी ने वंदन कराया और कहा मेरी पुत्री सीता का हाथ देखो। तो नारद जी ने भी हाथ देख करके कहा था कि अपने पति की बहुत प्यारी होगी, पतिव्रताओं में शिरोमणि होगी, पर इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसको कुछ समय वन में अपने पति के साथ रहना पड़ेगा। तो महाराज जी, ज्योतिष भगवान आपके नेत्र हैं वो झूठे हो जाएंगे, शास्त्र झूठा हो जाएगा, एक महात्मा की ऋषि की वाणी झूठी हो जाएगी। इसलिए नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए, ज्योतिष शास्त्र को, सामुद्रिक विज्ञान को सत्य करने के लिए भी मुझे चलने की अनुमति दीजिए। फिर पतिव्रता नारी के लिए परम परम इष्ट उसका पति ही है, वही उसका दैवत है, देवता है। इसलिए आपका यह सुझाव कि तुम चाहो तो दशरथ जी के निकट ही रह जाओ, सास ससुर के निकट रह जाओ, या भरत जी पर बड़ा विश्वास है, भरत जी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनके आश्रय में ही रह जाओ, अथवा यहां तुम्हारा मन न लगे तो तुम जनकपुर चली जाओ। ये भगवान, आप आर्यपुत्र हैं, आपके मुख से इन बातों की शोभा नहीं है। आप किसे कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? नारियों का सर्वस्व तो उनका पति ही होता है। इसलिए न मैं अयोध्या रहूंगी, न मैं मिथिला जाऊंगी, मैं तो आपकी काया की छाया बनकर आपके चरणों में रहूंगी। मेरे लिए त्रिभुवन का साम्राज्य वही है जहां आपकी उपस्थिति है, त्रैलोक्य का साम्राज्य मेरे लिए वही है जहां आपके चरण कमल हैं। तो वाल्मीकि में किशोरी जी ने कहा, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वंती कुशकंटकान। मैं आपके पीछे नहीं चलूंगी वन में, मैं आपसे आगे आगे चलूंगी। राम जी ने कहा, आगे चलने का प्रयोजन क्या, मार्ग देखा है? बोले मार्ग तो देखा नहीं देखा ये बात नहीं है, फिर भी विशेष प्रयोजन है, इसलिए मैं आगे चलूंगी आपसे। आगे क्यों चलेंगी? बोले आगे इसलिए चलूंगी, आगे इसलिए चलूंगी कि आपके चरण कमल अत्यंत सुकोमल है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, पद्म वदति सुकुमाराभ्याम पदभ्याम, कमल से भी अधिक स्निग्ध, सुगंधित, सुशीतल, सुकोमल आपके चरण कमल हैं। इसका अनुभव मैं करती हूं क्योंकि मुझे संवाहन का अवसर मिलता है। मैं अपने कर कमल से आपका पाद संवाहन करते समय व्याकुल हो जाती हूं। मुझे संकोच आ जाता है कहीं आपके सुकोमल चरण कमलों में पीड़ा न पहुंच जाए। इतने सुकोमल चरण हैं कि किशोरी जी कहती है, हम अपने कर कमल से दबाती हैं तो भी संकोच रह जाता कि कहीं इनके चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। हाथ चरण की अपेक्षा हाथ अधिक कोमल होते हैं। तो राम जी के चरणों की अपेक्षा जानकी जी के हाथ कठोर हैं क्या? ऐसा नहीं। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी महाराज ने दिया है, ब्रह्मस्तुति में। यद यद्धियात
उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। भक्त जिस जिस प्रकार के भाव से भावित होकर के भगवान का अनुसंधान करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसके अपने भाव भूमि के अनुरूप उसे भगवान की अनुभूति होती है। तो कहने का आशय यह है कि श्री जानकी जी का रघुनाथ जी के प्रति इतना अधिक सुकोमलता का भाव है कि उस अतिशय सुकोमलता के भाव के कारण उनको लगता है कि मेरे हाथ से राम जी के चरण अतिशय सुकुमार। इसलिए कहीं कहीं तो महाराज जी लिखा है कि हाथ से किशोरी जी नहीं दबाती। तब कैसे दबाती हैं? बोले उनके लाल लाल जो हथेली है ना, उनसे एक अरुण वर्ण की कांति निकलती है, एक अरुण वर्ण की कांति निकलती है, उससे ऐसे ऐसे करती है। जैसे देखो होगा, ये शुक्ला जी ठीक से जान सकते हैं, एक वो मशीन आती ना लाल रंग का बल्ब जैसा होता सिकाई की, तो लाल रंग की लाइट होती, उससे सिकाई हो जाती है। तो ऐसे ही समझिए कि किशोरी जी के कर कमल से एक अरुण वर्ण की कांति निकलती, उस कांति से संवाहन करती। हाँ, नखमणि चंद्रिका। तो वस्तुतः किशोरी जी कितनी सुकोमला हैं, जानकी जी कितनी सुकोमला हैं, इसका अनुभव करना हो तो श्री मिथिला धाम की रज अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। मिथिला की तो रज ही ऐसी है, माखन से भी कोमल रज है। कांटा कंकड़ तो मिथिला में होते ही नहीं, कोई जानते नहीं कांटा कैसा होता, कंकड़ कैसा होता है। इतनी सुकोमल रज है। ऐसी सुकोमला रसमयी भूमि न होती तो हमारी श्री किशोरी जी मिथिला को ही क्यों चुनती अपने प्राकट्य के लिए। आहा, इतनी रसमयी दिव्य भूमि है मिथिला की। इसलिए मिथिला जो है ना, वो तो मिथिला तो इस पृथ्वी का तिलक है। श्री भगवान के जो सप्तपुरी में जो भगवान का विग्रह है, उसमें अवंतिकापुरी भगवान के चरण कमल हैं। उज्जैन जो है ना, वो भगवान के चरण कमल हैं। कांचीपुरी, शिव कांची, विष्णु कांची भगवान का मध्य भाग है। मध्य तु कांचीपुरीम नाभौ द्वारावतीम, द्वारिकापुरी भगवान की नाभि है। तथा च हृदय मायापुरीम पुण्यदाम, हृदय भगवान का मायापुरी हरिद्वार है। ब्रज प्रदेश क्या है, मथुरा क्या है? बोले ग्रीवा मूल मुदाहरंति मथुरांग, मथुरा भगवान का ग्रीवा मूल है। इसका अर्थ है कि ब्रज में जो भी जीव आ जाता है उसकी पात्रता अपात्रता को भुला करके, दोषों को भुला करके ठाकुर जी इतने राजी हो जाते, उसे अपने गले से लगा लेते हैं। ब्रज में जो जीव आया वो ठाकुर जी उसको अपने कंठ से लगा लेते हैं, इतना प्यार करते हैं। ग्रीवा मूल मुदाहरंति मथुराम, और नासांच वाराणसी, नाशिका वाराणसी है। और एतद ब्रह्म विदो वदंति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी मस्तक है। तो ये सातों पुरियां चरण से लेके मस्तक तक पुराणों में भगवान व्यास ने कहा है विराजमान है। और मस्तक की शोभा बिना तिलक के नहीं होती है। हमारे यहां तो
सूना मस्तक देखने में पाप लगता है, ऐसा लिखा है। स्मृति में लिखा है ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यंतु विलोकयेत। बिना तिलक का मस्तक दिखाई पड़ जाए तो सूर्य दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए हमारा ललाट सूना न रहे, इसके लिए स्नान के बाद जल से तिलक कर लेने का विधान है, क्योंकि जब तक आसन पर पहुंचेंगे तब तक तो मस्तक सूना रहेगा। जल से तिलक करने का विधान। पथमेड़ा में नंदगांव में पहला उत्सव था गो नवरात्रि का। तो पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी की कथा थी। 2010 की या 11 की बात है। 2010 की बात है क्या है? 11 की। तो पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी को लेके उनको ये सेवा मिली थी कि उनको लेके आपको पहुंचना है। पहुंचे, रात्रि में ट्रेन से गए थे, सवेरे पहुंचे, विलंब हो गया। पथमेड़ा महाराज जी आए पहले हमारे पास, बोले रमण रीति महाराज जी का दर्शन करने चलो। तो हम जैसे थे उनके साथ चल पड़े। महाराज जी के कक्ष में पहुंचे तो महाराज जी ने कहा आपके मस्तक सूना है, तिलक नहीं है मस्तक पर। तो हमने कहा महाराज जी ने कहा इसलिए हम साथ चले आए। उन्होंने कहा कोई महाराज जी कहें, पर आप कहते कि थोड़ा आप विराजे, हम तिलक कर लें। तब बोले बिना तिलक के आप बाहर कैसे निकले? तो आप ही लोग बोलते हो कि बिना तिलक का मस्तक देखो तो पाप लगता है, तो सबको पाप लगाने आए हैं। अब यहां से फिर बिना तिलक के वहां तक जाओगे, अब यहीं तिलक कर लो। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी का प्रसादी चंदन, रोली और दर्पण दिया, आचमन पंचपात्र दिया तिलक करने के लिए। तो हम कुर्सी पर ही बैठे थे, हम भी कुर्सी पर थे, पथमेड़ा महाराज भी कुर्सी पर थे, रमण रीति महाराज जी भी कुर्सी पर थे। लेकिन जब उन्होंने चंदन दिया तो हम नीचे बैठ गए और हमने तिलक किया। इससे वो इतने प्रसन्न हुए, बोले आप कुर्सी पर बैठकर तिलक करते तो हम कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन आपने जो बैठ करके विधि पूर्वक तिलक किया इससे हमें बहुत प्रसन्नता है। शरीर असक्त हो तो बात नहीं, वस्तुतः संध्या आचमन जब कुर्सी पर बैठकर करने की विधि नहीं है, ये तो भूमि पर ही बैठकर करना चाहिए। तिलक की बड़ी महिमा। बिना तिलक के मस्तक की शोभा नहीं, ऐसे ही बिना मिथिला के अयोध्या की शोभा नहीं, बिना जनकपुर के श्री अयोध्या की शोभा नहीं है। और अयोध्या की ही शोभा नहीं, पुरियों की शोभा नहीं है, क्योंकि मस्तक मुख्य और मस्तक में भी तिलक की प्रधानता। इसलिए हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने कहा अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। 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 अति प्यारो 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 जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम, ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम,
मंथन होत सतत निगमागम, मंथन होत सतत निगमागम। मुनि मुनि जन मन विश्राम धरणी कोटि को है। मुनि जन मन विश्राम धरणी कोटि को है। हाँ मुनि जन मन विश्राम धरणी कोटि को है। मुनि जन मन विश्राम धरणी कोटि को है। प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। जहाँ प्रगति श्री जनक नंदिनी, जहाँ प्रगति श्री जनक नंदिनी। जहाँ प्रगति श्री जनक नंदिनी, जहाँ प्रगति श्री जनक नंदिनी। प्रणत जनन हित भवन कंदनी, प्रणत जनन हित भवन कंदनी। पूरक जन मन काम धरणी कोटि को है। पूरक जन मन काम धरणी कोटि को है। प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। जहाँ नृप जनक धनुष प्रण ठान्यो, जहाँ नृप जनक धनुष प्रण ठान्यो। जहाँ मुनि कौशिक को मन मान्यो, जहाँ मुनि कौशिक को मन मान्यो। जहाँ रमी गए, जहाँ रमी गए लक्ष्मण राम धरणी कोटि को है। जहाँ रम गए लक्ष्मण राम धरणी कोटि को है। जहाँ रम गए लक्ष्मण राम धरणी कोटि को है। जहाँ रमी गए लक्ष्मण राम धरणी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है।
दर्शन हित लक्ष्मण मन डोले, 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 गली गली जहाँ रघुवर 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 डोले। ऐसो हाँ ऐसो मनो अभिराम धरणी को टीको है, ऐसो मनो अभिराम धरणी को टीको है, हाँ ऐसो मनो अभिराम धरणी को टीको है, हाँ ऐसो मनो विराट धरणी को टीको है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है। अनुपम अमराई फुलवाई, अनुपम अमराई फुलवाई, सुख सागर हूँ को सुखदाई, सुख सागर हूँ को सुखदाई, अतिशय हाँ अतिशय ललित ललाम धरणी को टीको है, अतिशय ललित ललाम धरणी को टीको है, प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है, प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है। जहाँ प्रभु राम शंभुधन भंजे, जहाँ प्रभु राम समुदन भंजे, भटमानी नृप दल मद गंजे, भटमानी नृप दल मद गंजे, दिए सार हाँ दिए सारंग परस्तर राम धरणी को टीको, दिए सारंग परसुधर राम धरणी को टीको है, दिए सारंग परसुधर राम धरणी को टीको है, ये सारंग परसुधर राम धरणी को टीको है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को
जहाँ दूल्हा छवि लखी रघुवर की, जहाँ दूल्हा छवि लखी रघुवर की, चकराई मति विधि हरिहर की, चकराई मति विधि हरिहर की, भय कोटिन काम गुलाम धरणी कोटि को है, भय कोटिन काम गुलाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। विश्व शिरोमणि दानी, जहाँ प्रभु विश्व शिरोमणि दानी, पाणी पसार कहत सिय पाणी, पाणी पसार कहत सिय पानी। अब तक पूर्ण काम नहीं हुए थे, लेकिन पाणी ग्रहण करते ही हो गए पूर्ण काम धरणी कोटि को है, हो गए पूर्ण काम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। कोहबर सरोवर में सियाजू की सखियां, कोहबर सरोवर में सियाजू की सखियां, रघुवर भे सरसिज सखी मधुमक्खियां, 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 सुधि भूली सुबह है कि शाम धरणी कोटि को, सुधि भूली सुबह है कि शाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। पहुना को प्यारी लगी ससुरारी, पहुना को प्यारी लगी ससुरारी, प्यारी सारी सरहिज की प्यारी प्यारी गारी, प्यारी सारी सरहद की प्यारी प्यारी गारी, बीत जावे पलक समयाम धरणी कोटि को, बीत जावे पलक समयाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। नारायण नेह निधि को पहुना निराला, नारायण नेह निधि को पहुना निराला, नेह निधि नारायण को पहुना निराला, नेह निधि नारायण को पहुना निराला, सांवला सलोना सारी दुनिया से आला, सांवला सलोना सारी दुनिया से आला, बड़ो प्यारो
बड़ो प्यारो मेरे पहुना को नाम धरणी को को बड़ो प्यारो मेरे पहुना को नाम धरणी को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को है। प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी को है। प्यारो प्यारो जनकपुर धाम धरणी को है। तो मिथिला की भूमि पृथ्वी ऐसी भूमि में किशोरी जी प्रकट हुई जहां की भूमि भी अतिशय कोमल है, कंकड़ पत्थर नहीं है, अत्यंत सुकोमल रज है। ऐसी मिथिला की भूमि में किशोरी जी प्रकट हुई हैं और वो कहती हैं अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। क्यों चलेंगी आगे? ले आपके चरण कमल अत्यंत सुकोमल है। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वन्ति कुशकंटकान, कुश और कांटे कंकड़ों को कोमल बनाती हुई मैं चलूंगी। रघुनाथ जी ने पूछा कि मेरे सुकोमल चरणों में कांटे कंकड़ पत्थर चुभेंगे, गड़ेंगे, तो उससे आपको पीड़ा होगी। तो आपके चरण भी तो अत्यंत कोमल हैं, आपके चरणों में गड़ेंगे तो क्या हमको पीड़ा नहीं होगी? भाई कंटकाकीर्ण कठिन मार्ग तो जैसा मेरे लिए है वैसा ही तुम्हारे लिए। किशोरी जी ने कहा नहीं, मैं भूमिजा हूं और ये कांटे कंकड़ पत्थर सब धरती से ही पैदा हैं, इस नाते से हमारा इनसे संबंध है। अपनी बहन के सुकोमल पाद तल को निहार करके ये कांटे कंकड़ अपनी कठोरता खो देंगे, ये माखन के जैसे कोमल हो जाएंगे। इसलिए मृद्वंती कुशकंटकाम, उनको मृदु बनाती हुई सुकोमल बनाती हुई मैं आगे आगे चलूंगी। मृद्वंती कुशकंटकाम, किशोरी जी कितनी सुकोमला है। हमने महापुरुषों से गुरुजनों से सुना है, श्री गुण रत्न कोश में श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी ने कहा है कि जब श्री किशोरी जी की अतिशय कोमलता को कौशल्या के कई सुमित्रा जी ने सुना तो वे बहुत व्याकुल हो गई और उन्होंने कहा, बहू रानी आ रही हैं, डोली में बैठ करके थोड़ा तो चलना पड़ेगा महल में, कहीं उनके चरणों में पीड़ा न पहुंचे। इसलिए असंख्यों कमल पुष्पों का पराग पूरे महल में बिछवा दिया गया। एक एक वितस्ती माने एक एक बिलान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे
श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। जय सिया राम जय गुरुदेव। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की
रावण को चुनौती देना है। तैयार हो जा, आजा। सूप न खा के नाक कान काट करके मानो राम जी ने रावण को चुनौती दिया है। विलक्षणता है शुक रामायण में। मानस जी में तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिधि बिसिख कृसानु। लक्ष्मण जी लाओ मेरा धनुष, लाओ मेरे बाण। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लाओ धनुष। भगवान ने धनुष का स्पर्श किया, प्रत्यंचा को चढ़ाया तो समुद्र व्याकुल हो गया। पर सुखदेव जी महाराज शुक रामायण में और अधिक भगवान के ऐश्वर्य का निरूपण कर रहे हैं। कहते इतने छोटे से काम के लिए सरकार को धनुष मंगाना पड़े, उठाना पड़े, प्रत्यंचा खींचनी पड़े, इसकी भी आवश्यकता हमारे रघुनाथ जी को कहां है। आरोपित भ्रू विजृंभा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी नहीं पड़ी। ये बिना डोरी के धनुष जो सरकार की बंक कुटिल बड़ी बड़ी भौहें हैं ना, यही बिना कमान के धनुष हैं, जिनमें ये तिरछी चितवन रूपी पैने बाणों का संधान करके सरकार प्रेमियों को घायल करते रहते हैं। कहते ऐसे जो भ्रू विजृंभ हैं, केवल अपनी भौहों को थोड़ा सा कुटिल किया तो त्रस्ताब्धि, समुद्र त्रस्त हो गया, थर थर कांपने लग गया समुद्र। मकर उरग झस गन अकुलाने, सब व्याकुल हो गए। बद्ध सेतु, सेतु का निर्माण किया। इस शुक रामायण की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सेतु बंधन की बात कई प्रसंग में सुखदेव जी ने कही है, कम से कम 3-4 बार तो कही है। अभी हम बताएंगे, आप लोग गिनती याद रखना कितनी जगह सेतु बंधन की बात उन्होंने कही। इसका मतलब भगवान की समुद्र पर सेतु निर्माण की जो लीला है, उस लीला ने सुखदेव जी को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो हम कल एक चर्चा कर रहे थे, फिर उसे पूरी नहीं कर सके, कि श्रीधर स्वामी जी ने ग्रंथ के टीका के आरंभ में ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कहकर के भगवान का स्मरण किया। तो ग्रंथ के प्रतिपाद्य राम कृष्ण हैं, आदि मध्य अंत में उनका स्तवन है, और इनके इष्ट नृसिंह भगवान हैं। फिर ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में टीका के आरंभ में राम जी के स्मरण का प्रयोजन क्या है, इस प्रश्न को श्री पंडित बंसीधर जी ने उठाया है और इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। उन्होंने कहा कि आचार्य चरण के मन में ये बात आई, श्रीधर स्वामी जी के मन में, क्वाहम मंदमति क्षुद्र मथनम क्षीरवारिधे है किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरा। कहां भागवत रूपी क्षीर सिद्धू का मंथन और कहां मेरी अत्यंत अल्प बुद्धि। जहां बड़े बड़े मदराचल डूब जाते हैं, वहां परमाणु की क्या स्थिति है। तो जब आप अपने को परमाणु मानते हो, बड़े बड़े सुखदेव जी मंदराचल हैं, वो भी डूब जाते हैं। इति संप्रश्न संघृष्टो भगवान वादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। निमग्न माने क्या है? डूब जाना। सुखदेव जी भी डूब जाते कथा कहते कहते भागवत क्षीर सिंधु में। तो बंसीधर जी का भाव,
बंसीधर जी लिखते हैं कि आचार्य श्रीधर स्वामी ने विचार किया कि भाई ये तो समुद्र है, मैं डूब जाऊंगा, मैं परमाणु हूं, तो ऐसा कौन सा उपाय है कि समुद्र को पार किया जाए। बोले इसके लिए तो राम जी की ही शरण लेनी पड़ेगी। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। कोई दयालु राजा सेतु का निर्माण करा देते हैं तो चींटी भी पुल का सहारा लेकर पल्ली पार हो जाती है। तो ये पुल बनाने वाले भगवान कौन हैं? बोले समुद्र पर पुल बनाने वाले भगवान तो केवल राम जी हैं। इसलिए टीका के आरंभ में राम जी का स्मरण करके कहा, हे श्री रामचंद्र भगवान, आप भागवत क्षीर सिंधु पर भी अपनी कृपा करुणा का सेतु बना दीजिए। आपकी कृपा करुणा के सेतु का आश्रय लेकर के मैं पार चला जाऊंगा, अर्थात समग्र ग्रंथ पर टीका करने में सक्षम हो सकूंगा। इसलिए उन्होंने राम जी का स्मरण किया। बद्ध सेतु, सेतु का निर्माण किया। ऐसा संभव नहीं है किसी मनुष्य के द्वारा। कितना बड़ा सेतु था, कितना बड़ा सेतु था। सुनते हैं कि नासा ने भी प्रमाणित कर दिया है कि वह अमानवीय अवशेष हैं और नासा से जो अंतरिक्ष से जो उपग्रह से जो फोटो लिए गए और हमने स्वयं ने जहाज के मार्ग से उस स्थल को देखा है जिसमें सेतु के चिन्ह आज भी दिखाई पड़ते हैं। और धनुषकोटी में जाओ तो थोड़ी दूर आगे चलकर जहां पूजन होता वहां सब सेतु के चिन्ह ही है। कितना बड़ा सेतु था। 10 योजन विस्तीर्णम 100 योजन मायतम। 100 योजन विस्तीर्णम 10 योजन मायतम। 100 योजन लंबा। 100 योजन का अर्थ है 400 कोस लंबा। कितना लंबा और चौड़ा कितना? 10 योजन 40 कोस चौड़ा। 40 कोस का अर्थ है 120 किलोमीटर चौड़ा। 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया राम जी ने। कैसे ठेका होते हैं पुलों के, कितने समय लग जाते, बनाते बनाते पुल ही टूट जाते हैं, दुर्घटनाएं भी हो जाती। कलकत्ता में कहां कहां पुल टूट गए, दुर्घटनाएं घटी। बरसों लग जाते हैं, ठेकेदार भाग जाते हैं, मजदूर भाग जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, पुल नहीं बन पाते हैं। केवल 3 दिन में 4 दिन में राम जी का पुल बन गया। 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर। 3-4 दिन में मारे, चौथे दिन तो जय सिया राम। इसलिए महाराज जी लिखा है, महाभारत में लिखा है, महाभारत में जो रामचरित है, कहते जब पुल का निर्माण हुआ तो पूरा आकाश देवता सिद्ध गंधर्व चारण किन्नरों से भर गया। सब विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे कि अरे ये क्या, ये कैसे, ये कितना, ये कैसे हो गया। अद्भुत कार्य है राम जी का, समुद्र पर सेतु का निर्माण करना। और इतना नहीं, गोस्वामी जी ने तो कहा सेतु बंद भई भीर अति, कभी नव पंथ उड़ाही, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी, बिनु श्रम पार ही जाहि।